नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार गीता कोड़ा पर हुई हमले, साथ ही जिस तरह से उनके साथ घटना घटी है क्षेत्र में, इसको लेकर के कह सकते हैं राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचा। आप देख सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य वाली प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंची है, जिसमें जो सांसद है दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, इसके साथ साथ महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है आरती कुजूर, वो भी पहुंची है और गीता कोड़े मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये 5 सदस्य वाली टीम आज पुलिस मुख्यालय पहुंची है, टाइम लेने के बावजूद भी जो है डीजीपी से मुलाकात नहीं हो पाई और साफ इन्होंने कहा है, ये भी आरोप लगाया है कि पहले टाइम ले लिया गया था डीजीपी से मुलाकात करने को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं डीजीपी जो है वो मुख्यालय में उपस्थित नहीं है, जिसके बाद उन्होंने आर.के. मलिक जो पुलिस अधिकारी है उनको ज्ञापन सौंपा है और शिकायत दर्ज कराया है और साफ इन्होंने मांग किया है कि चाईबासा में जिस तरह से उनके जो उम्मीदवार है गीता कोड़ा, उनके साथ जो घटना घटी है, उनको जिस तरह से बंधक बनाया गया है, इसमें पूरी तरह से जेएमएम के कार्यकर्ताओं का हाथ है और जेएमएम की सोची साची समझी से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर जो वहाँ के एसपी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से इन्हें ट्रीट किया गया या फीडबैक पुलिस मुख्यालय से मिला, इससे काफ़ी नाराज़ है जो विधायक है सीपी सिंह। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से जनता की सेवा के लिए पुलिस खड़े रहती है और जब हम जैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं किसी शिकायत को लेकर के, तो वो शिकायत भी बेहतर ढंग से जो है सुनी नहीं जाती है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या कुछ कहा है, किस तरह से इन्होंने शिकायत दर्ज किया है, आप खुद सुने। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की तारीख अब तय हो चुकी है और चुनाव के दृष्टिकोण से स्वस्थ चुनाव हो, लोकतंत्र की ये प्राथमिकता होती है। कल सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा जी के साथ जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए चुनाव प्रचार में गतिरोध पैदा करने का काम किया और हिंसात्मक घटनाएं करने की प्रवृत्ति साफ दिख रही थी। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है और झारखंड में अब कहा जा सकता है कि जंगल राज है, जंगल राज। कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जिन लोगों ने इस प्रकार के आपराधिक काम, काले कारनामे किए, उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल आज डीजीपी साहब के पास हम लोग आए थे, समय लेकर के आए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि समय लेने के बावजूद डीजीपी साहब हेडक्वार्टर में नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक सत्ताधारी दल के इशारे पर वह जनता की भावनाएं जो लेकर के हम आए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर आए, फरियाद लेकर के आए हैं, उनके पास समय का अभाव है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के मलिक साहब के पास हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा है और उस मांग पत्र में उल्लेख उस घटना के पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक नेता और पुलिस पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज है, वहाँ के जो एसपी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के दरवाजे को भी खटखटाएंगे और वहाँ पर न्याय की अपील करेंगे। 24 घंटे हो जाने के बाद अगर कोई अपराध और अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसका सीधा और सीधा संदेश इस बात का जाता है
इस घटना के पीछे षड्यंत्र में नेता जिन लोगों ने घटना कराने के लिए साजिश रची थी और उस साजिश को अंजाम होने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वहाँ का पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से दोषी है। कि जब प्रतिनिधिमंडल को 5:30 बजे का समय दिया गया था और डीजीपी नहीं थे, तो वैसी स्थिति में कोई आके बोला कि चलिए वहाँ गेस्ट रूम में बैठिए, कोई बोला कि वो साहब बुला रहे हैं। अरे भैया, साहब बुला रहे मीन्स व्हाट? और उसके बाद बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? तो सबसे बड़ा बात ये है, अब पता नहीं सिपाही जी आकर के बोला, अब उसको समझदारी का भाव है, तो मैं उसके ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो अवश्य है कि प्रॉपर कहाँ बैठाना है, कहाँ नहीं बैठाना है, ये तो ध्यान देना चाहिए ना। तो इतना भी कॉमन सेंस यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं है। आईपीएस हो गया है एक अलग विषय है, लेकिन एक शिष्टाचार क्या होता है इसका भी जानकारी नहीं है। तो आम जनता के साथ क्या होता है, मैं यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा बोल रहे हैं जन शिकायत कोषांग पर क्या होता है वो भगवान मालिक है। तो मेरा ये कहना है कि भाई चल रहा है, लेकिन यही पुलिस के भरोसे चलना है। तो लोकतांत्रिक ढंग से ही हम लोग मांग करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। उनका जो संस्कार है उस संस्कार को दिखाने का काम किया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जो सांसद है दीपक प्रकाश, और जिस तरह से बेहतर फीडबैक नहीं मिलने पर जो रांची के विधायक सीपी सिंह है वो नाराज है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि ये मामला हम कह सकते हैं झारखंड में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गीता कोड़ा के साथ हुई घटना, उनको जिस तरह से बंधक बनाया गया, इस मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि वो वहाँ की जनता नहीं थी, जेएमएम के कार्यकर्ता थे और पूरी तरह से सोची साजिश समझिश के तहत जो है घटना को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या कुछ एक्शन पुलिस मुख्यालय के तरफ से लिया जाता है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची।